फ्रेंड्स, मैं एनएम स्टडी पॉइंट से आरविजय मौर्य आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जिन लोगों को बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना है वह हमारे यूट्यूब चैनल एनएम स्टडी पॉइंट से जुड़े और उनको मैं बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सिखा रहा हूं। तो आइए हम शुरू करते हैं इंग्लिश के बारे में। सबसे पहले हम इंग्लिश का फुल फॉर्म देखते हैं। देखिए बच्चों, बहुत से बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, अधिकतर लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या है, ये इंग्लिश वर्ड बना कैसे। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, इंग्लिश जो वर्ड है, इंग्लिश में हम देख पा रहे हैं कि इंग्लिश में कुछ लेटर मिलकर इंग्लिश को बना रहा है। जैसे इंग्लिश में ई है, एन है, जी है, एल है, आई, एस, एच, ये इतने लेटर्स मिलके इंग्लिश वर्ड को फॉर्मेट कर रहे हैं, इंग्लिश वर्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं। तो आइए हम एक एक लेटर को देखते हैं, इनका मतलब क्या होता है। तो देखिए, ई फॉर इंग्लैंड होता है, एन फॉर नेटिव होता है, जी फॉर जनरल होता है, एल फॉर लैंग्वेज होता है। यहाँ पे फॉर का यहाँ पे मतलब के लिए है। इसमें आप काउंट मत करिएगा कि एफ नहीं है तो एफ कहाँ से लिखते हैं, हमने ऐसे ही लिखा है उसको समझाने के लिए। और आई फॉर आयरिश होता है, एस फॉर स्कॉटिश होता है, एंड एच फॉर हेल्स होता है। तो ये इंग्लिश का फुल फॉर्म हुआ ई फॉर इंग्लैंड, एन फॉर नेटिव, जी फॉर जनरल, एल फॉर लैंग्वेज, आई फॉर आयरिश, एस फॉर स्कॉटिश एंड एच फॉर हेल्स। देखिए बच्चों, जिस प्रकार से जो भारत अपना देश है, वह भारत पहले बहुत बड़ा देश हुआ करता था। अगर आप अपने दादा परदादा से पूछिए तो बहुत बड़ा देश हुआ करता था। और क्या हुआ कि समय समय पे आक्रमणकारी आते रहे, उन्होंने अटैक किया भारत के ऊपर और भारत वीक होता चला गया। और जिससे क्या हुआ, भारत कुछ देशों में डिवाइड होता चला गया। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत से ही पाकिस्तान अलग हुआ, फिर बांग्लादेश अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ। अगर मैं भारत की बात करूं तो लगभग भारत छोटे से लेके बड़े देशों में जो कि भारत से ही अलग हुए, लगभग 17 देश भारत से अलग हो चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से जो इंग्लैंड, जिसने अधिकतर देशों को अपना स्लेव बनाया था, गुलाम बनाया था, वो अभी कभी गुलाम हुआ करता था, उसका भी डिवाइडेशन हुआ, उसका भी बंटवारा हुआ। तो देखिए, जो इंग्लैंड जो था वो 4 देशों में बटा, वो 4 देशों में बटा था। इंग्लैंड के बगल से ही सटा हुआ एक देश है जिसको हम आयरलैंड बोलते हैं, और उसी के बगल में एक देश है स्कॉटलैंड, और एक और उसी के बगल में देश है जिसको हम बोलते हैं हेल्स। तो इंग्लैंड स्वयं इंग्लैंड था, उसके बाद आयरलैंड में बटा, स्कॉटलैंड में बटा और हेल्स। यहाँ पे देखिए, आयरलैंड वालों के निवासियों को आयरिश कहते हैं, जैसे इंडिया के निवासियों को इंडियन बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से आयरलैंड वालों को आयरिश कहते हैं, स्कॉटलैंड वालों को स्कॉटिश कहते हैं, और यहाँ पे हेल्स देश है। तो देखिए, इंग्लैंड, यहाँ पे नेटिव्स का मतलब मातृ होता है, जनरल का मतलब सामान्य होता है, लैंग्वेज मतलब भाषा। जिस प्रकार से भारत की मातृभाषा जो है वह हिंदी है, ठीक उसी प्रकार से इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और हेल्स के लिए मातृ सामान्य भाषा क्या थी, इंग्लिश थी। यानी इंग्लैंड में, आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में और हेल्स में जो प्राथमिक मातृ सामान्य भाषा थी वह अंग्रेजी थी। यानी इंग्लैंड के लोग, आयरलैंड के लोग, स्कॉटलैंड के लोग और हेल्स के लोग ये शुरुआत में अंग्रेजी भाषा बोलना शुरू किए। तो इस प्रकार से इन देशों के नाम पे इंग्लिश शब्द की रचना होती है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब आइए, इंग्लिश का फुल फॉर्म हम जान चुके। अब आइए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं इंग्लिश के बारे में। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। क्या आपको पता है कि जो हम इंग्लिश इस टाइम पढ़ते हैं उसके फादर कौन है, उसके जनक कौन है, यानी किसको क्रेडिट दिया जाता है मॉडर्न इंग्लिश को एक्सपेंड करने का, फैलाने का। तो जो फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश है उनका नाम है जियोफ्री चॉसर, नाम है जियोफ्री चॉसर। यह नाम कैसे याद होगा, बहुत आसान ट्रिक है। देखिए, आप सभी लोग जियो का सिम चला रहे हैं, और जियो का सिम जो होता है, अगर आपने एक बार 399 का रिचार्ज करवाते हैं तो फ्री होता है। यानी जियो की जो सिम होती है वो फ्री, तो जियो फ्री चॉसर हो गए। तो आपसे कोई पूछे कि मॉडर्न इंग्लिश के फादर कौन है, तो जियो फ्री चॉसर है। मीनिंग ऑफ इंग्लिश, अब हम जानते हैं कि इंग्लिश का मतलब क्या होता है ना। जो इंग्लिश है, इस इंग्लिश का मतलब क्या है, तो देखिए, बिलोंगिंग और रिलेटिंग टू इंग्लैंड और इट्स पीपल और इट्स कल्चर। इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लैंड या इंग्लैंड के निवासियों, वहां के लोगों या वहां की संस्कृति से जुड़ना या संबंध रखना, यही क्या है इंग्लिश का मतलब है। यानी जो इंग्लिश है, इंग्लिश का मतलब हुआ इंग्लैंड के लोगों और वहां की संस्कृति या सभ्यता से जुड़ना या मतलब रखना, जुड़ना या संबंध रखना इंग्लिश का मतलब होता है। ठीक है बच्चों, अब आइए हम देखते हैं डिफिनेशन ऑफ इंग्लिश की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, इंग्लिश इज द लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन द यूके, द यूएसए एंड मेनी अदर कंट्रीज
इंग्लिश इज द लैंग्वेज, इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश वह भाषा है दैट इज स्पोकन इन द यूके, द यूएस एंड मेनी अदर कंट्रीज। अंग्रेजी वह भाषा है जिसको बोला जाता है यूके। बच्चों यहाँ पे यूके का मतलब यह सब मत समझना कि यूके मतलब उत्तराखंड, नहीं, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम हुआ, यानी इंग्लैंड। तो अंग्रेजी वह भाषा है जिसको इंग्लैंड में, यूएस मतलब अमेरिका में, और अन्य देशों में बोले जाने वाले एक प्रकार की भाषा है। तो बच्चों इंग्लिश क्या है? एक प्रकार की भाषा है, यानी इंग्लिश एक प्रकार की भाषा है जिसको इंग्लैंड में बोला जाता है, अमेरिका में बोला जाता है, और भी अन्य देशों में बोला जाता है। तो ये इंग्लिश का डिफिनेशन रहा। अब आइए हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ इंग्लिश। अब मैं आपको बहुत ही बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूं कि इंग्लिश के प्रकार कितने हैं। आपने सिर्फ इंग्लिश पढ़ा होगा बट इसके प्रकार को नहीं पढ़ा होगा। तो आइए हम जानते हैं काइंड्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के प्रकार के कितने होते हैं। देखिए, ब्रिटिश इंग्लिश होती है, पहली ब्रिटिश इंग्लिश होती है, अमेरिकन इंग्लिश होती है, कनाडियन इंग्लिश होती है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश होती है, न्यूजीलैंड इंग्लिश होती है, साउथ अफ्रीकन इंग्लिश होती है, एंड इंडियन इंग्लिश होती है, इंडियन इंग्लिश होती है। बच्चों जैसे इंडियन इंग्लिश अगर भारत में अंग्रेज रहे होते तो अब तक हम लोग इंग्लिश सीख लिए होते। जैसे हमारे यहाँ मैन को मन ही कहते हैं लोग, आपने देखा होगा मैन को मन ही कहते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, कनाडियन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, न्यूजीलैंड इंग्लिश, साउथ अफ्रीकन इंग्लिश एंड इंडियन इंग्लिश। ये इंग्लिश के क्या होते हैं बच्चों? काइंड्स होते हैं, इंग्लिश के काइंड्स होते हैं। आइए अब मैं आपको बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूं। इट्स अ वेरी अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, सो मेंशन हियर। आप लोग ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन मतलब विश्व की संपूर्ण जनसंख्या, विश्व की संपूर्ण जनसंख्या 2022 स्टैटिक्स। अगर हम 2022 के आंकड़ों की बात करें तो 2022 तक जो पूरे विश्व की जनसंख्या थी वह 7.8 बिलियन थी, यानी 7.8 बिलियन अर्थात 780 करोड़ थी। इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन, अब देखिए 780 करोड़ 2022 तक लोगों की जनसंख्या थी। इस टाइम भी कुछ बड़ी होगी भाई, लॉकडाउन ने तो ज्यादा बढ़ा दिया। अब इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन, अब 780 करोड़ में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है, अर्थात कितने लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो इंग्लिश बोलने वालों की संख्या 1.35 बिलियन अर्थात 135 करोड़। तो वर्तमान में पूरे विश्व में इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं, तो 135 करोड़। आई होप बच्चों आप लोगों को ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियो जानने के लिए अर्थात रोचक तथ्यों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, एनएम स्टडी पॉइंट से जुड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।